जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे। मंजीत सिंह पटेल ने खुलकर बोला है और 5 डिमांड रख दी है सरकार के पास। जी हाँ दोस्तों, और टीवी सोमनाथन आपको पता होगा कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और उनके सामने 5 मांग रखा गया। आपको पता होगा 24 जनवरी 2025 को जब यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बहुत सारा एनोमलीज था और उस पर पीएफआरडीए ने एक राय मांगा था, टर्म ऑफ रेफरेंस मांगा था कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज करने के लिए बोला गया था, लेकिन बता दें जो फाइनली बात निकल कर आ रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले हैं मंजीत सिंह पटेल और 5 मांग रखी है। जी हाँ दोस्तों, यानी यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में या एनपीएस में जो चीज़ें चेंज करने वाली बात है वो टीवी सोमनाथन के साथ रख दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पर 5 डिमांड रखा गया है। एक तो 50% पेंशन जो मिलता है अंतिम 12 महीने का एवरेज का 25 साल पूरा होने के पास यूपीएस में जब कोई व्यक्ति 25 साल नौकरी कर लेता है तो उसके बाद जितना ज़्यादा दिन वो नौकरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कोई 30-32 साल नौकरी किया तो 7-8 साल जो नौकरी किया उसको 25 साल तक तो 50% देने की गारंटी सरकार बोल रही है। तो 25 साल के बाद 26 साल, 27 साल, 28 साल जो 7-8 साल जो नौकरी करेगा उसमें सरकारी कर्मचारी का जो 10% कंट्रीब्यूशन है और सरकार 18.5% जमा जो कर रही है, इंडिविजुअल कॉर्पस में 10-10 प्लस 8.5% का पूल कॉर्पस, वो सारा वापस कर दे सरकार कर्मचारियों को। ये सबसे बड़ा डिमांड है मंजीत सिंह पटेल का और ये होना भी चाहिए। 25 साल तक ही तो आप नियम लगा रहे हैं, तो 25 साल के बाद जितना दिन नौकरी करता है सरकारी कर्मचारी उसका पैसा और आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस जो जमा हुआ सरकारी कर्मचारी का 10% प्लस सरकार का 10% प्लस 8.5% पूल कॉर्पस का सारा पैसा वापस कर दीजिए। ये सबसे बड़ा डिमांड है मंजीत सिंह पटेल का। कैबिनेट सेक्रेटरी के पास ये चीज़ डिमांड रखा गया है। दूसरा डिमांड, जहाँ दोस्तों दूसरा डिमांड है कि जो इंडिविजुअल कॉर्पस है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, किसी व्यक्ति की नौकरी बर्खास्त हो जाता है तो उसका इंडिविजुअल कॉर्पस में जो जमा पैसा वो तो वापस कर दो। ये सबसे बड़ा डिमांड है, क्योंकि जो पूल कॉर्पस है 8.5% का वो आप रख लो सरकार, लेकिन सरकार को जो भी नौकरी को बर्खास्त कर देता 25 साल से पहले, चाहे 2 साल में नौकरी पर बर्खास्त कर दे या 5 साल पे कर दे या 25 साल से पहले कभी भी कर दे या नौकरी छोड़ के कोई चला जाता व्यक्ति, तो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो पैसा है उसे वापस कर दे सरकार। ये भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड रखा गया है कैबिनेट सेक्रेटरी के पास। ये दूसरा डिमांड था दोस्तों और काफ़ी ज़रूरी डिमांड था। इसके अलावा तीसरा डिमांड कि 10% एनपीएस में आपका पैसा कटता है और यूपीएस में भी 10% आपका पैसा कटेगा, तो वो तो इनकम टैक्स सरकार लेती है, तो फिर सरकार अपने पास क्यों रख लेती है, यानी जनता पर डबल डोज क्यों डाल रही है सरकार। 10% आपका पैसा जो सरकार के पास जमा हो रहा है एनपीएस में वो तो टैक्स काटती है सरकार, तो सरकार क्यों नहीं सरकारी कर्मचारियों को जो 90% पैसा देती है उस पर ही टैक्स खाली ले, वो 10% पे भी टैक्स क्यों लेती है सरकार। और दूसरी बात, अगर टैक्स लेती है तो वो सरकारी कर्मचारी को वापस कर दे, या फिर जब वो वापस ले लेती है सरकार तो वो तो डबल मार झेल रहा है सरकारी कर्मचारी। ये भी मांग किया गया है कि ये सरकारी कर्मचारियों को वापस कर दिया जाए या फिर टैक्स सिर्फ 90% सैलरी पर ही ले सरकार। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिमांड है दोस्तों, यानी इनकम टैक्स डबल डोज सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है। ये तीसरा डिमांड था। और चौथा डिमांड आपको पता होगा जो लमसम के रूप में सरकारी कर्मचारियों को बहुत कम अमाउंट दिया जाएगा यूपीएस में, 1/10 बेसिक प्लस डीए का इंटू 6 माह का टर्म, तो आप सोच लीजिए, तो ये तो बहुत कम अमाउंट है। और मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि आप इसे वापस कर दीजिए, जो सरकारी कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो पूरा इसको वापस कर दीजिए, बाकी जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया 18.5% का उस पर इसके ऊपर पेंशन दीजिए। ये भी मैं मांग रखा गया, चौथा मांग। और 5वां मांग जबरदस्त मांग है दोस्तों। हम जिस चीज़ का उम्मीद कर रहे थे, हम पहले से भी बोल रहे थे, वही मांग 5वां मांग है। कोई भी सरकारी कर्मचारी एनपीएस में जो 5 साल 6 साल रिटायरमेंट का हो गया है, अगर वो यूपीएस एडॉप्ट करता है तो जो पैसा सरकार
जो सरकार से निकाला था पैसा, एनपीएस में जो पैसा निकला था उसको जमा करना पड़ेगा। और 2-3 हज़ार का पेंशन जो मिलेगा वो तो है ही, और अलग से सरकार मान लीजिए 15,000 यूपीएस में बनता है, या फिर अगर 15,000 में से 3,000 एनपीएस में उसको पेंशन मिल रहा है तो 12,000 रुपया सरकार अलग से देगी। इसका मतलब सरकार 2 जगह पेंशन देगी उसको। तो इतना ड्रामा, इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत है? एक जगह ही क्यों नहीं दिया जा सकता है? दूसरी बात, जो लोग 4 साल 5 साल पहले रिटायर हो गए हैं, अपना कॉर्पस जो सरकार से लिए हैं वो तो उसका खर्च हो गया, फिर से वो वापस कहाँ से दे पाएगा? और तीसरी बात इसी में कि अगर लेते हैं तो सरकार को सिर्फ एक पेंशन देने की जरूरत है। 2-2 जगह से पेंशन देने में तो उलझ जाएगा सरकारी कर्मचारी कि पैसा हम कहाँ से निकालें। किसी का एक का पेंडिंग रहेगा, कहीं दूसरे का पेंडिंग रहेगा, तो ये भी बड़ा सवाल है यहाँ पर। इसके अलावा आपको बता दे तो अलग अलग फंड मैनेज करना काफ़ी कड़ा हो जाएगा कर्मचारियों के लिए। किसी में अगर टेंशन हो गया तो गोल गोल घूमता रहेगा। तो सरकार से ये भी डिमांड किया गया है कि सरकार एक जगह ही पेंशन दे, अलग अलग देने की ज़रूरत क्या है? हाँ, लेकिन जो एनपीएस कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जो होने वाले हैं 1-2 साल में, अगर वो यूपीएस लेते हैं तो उनको कुछ फ़ायदा होगा और एक हैंडसम पेंशन बनेगा। लेकिन आपको फिर बता देना चाहते हैं कि ओपीएस से बढ़िया कुछ भी पेंशन नहीं हो सकता। अगर ये 5 डिमांड सरकार मान लेती है तो ओपीएस ही बन जाएगा पूरा पूरा, एनपीएस हो या यूपीएस हो। तो ये ओपीएस का ही डिमांड, अगर ये 5 डिमांड सरकार नहीं मानती है तो मंजीत सिंह पटेल, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का जो अध्यक्ष है, उसका कहना है कि संसद घेराव करेंगे, दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती है। अब मंजीत सिंह पटेल भी हूबहू पुरानी पेंशन पर ही लौटते नजर आ रहे हैं। यानी देख लीजिए, देश भर के तमाम जितने भी संगठन हैं सबको ओपीएस का ही जरूरत है। शिव गोपाल मिश्रा ने भी ओपीएस की मांग की है, भले वो यूपीएस का गुणगान करते फिर रहे थे पहले, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को दबाव को देखते हुए शिव गोपाल मिश्रा ने यू टर्न मारा और ओपीएस का डिमांड कर रखा सरकार से। रघुवैया एनएफआईआर का जो नेता है ओपीएस का मांग लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस का उनका वो माना जाता है, कांग्रेस से एफिलिएटेड है। इसके अलावा मंजीत सिंह पटेल, इसके अलावा और भी जितने भी सरकारी कर्मचारी का संगठन है, सब लोग ओपीएस की मांग कर रहा है, सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहा है। और अभी का जो समय चल रहा है दोस्तों, सभी एमपी को ओपीएस का ज्ञापन दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे मीडिया में, सब सारे एमपी को दिया जा रहा है और सभी लोग लोकसभा में पुरानी पेंशन की मांग रखेंगे। इस बात की गारंटी है। ये बहुत अच्छा दिन आने वाला है और ओपीएस बहाल होगा, जरूर होगा। और अटेबा के तहत जितने भी लोग हैं लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, मास बढ़ रही है और 1 मई में दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो अभी से लोग टिकट कटा रहे हैं, अभी से लोग ओपीएस की तैयारी कर रहे हैं। सभी एमपी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा जा रहा है। तो ये ओपीएस बहाल करना पड़ेगा। अभी पटना में भी गर्दनी बाग में देख रहे होंगे, कार्मिक विभाग लोग 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ एक ही डिमांड है, पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार, जुल्म ना करे सरकार, पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। और मोदी सरकार ऐसे भी बड़े बड़े फैसले लेने में माहिर मानी जाती है। तो ये ओपीएस क्या चीज़ है? सरकार चाहे तो 1 सेकेंड में ओपीएस बहाल कर सकती है। ना पैसा का कमी है, सिर्फ नीयत की कमी है। और नीयत जिस दिन बदल गई सरकार की, उस दिन ओपीएस बहाल हो जाएगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओपीएस की आवाज़ द रियल फैक्ट्स आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।